हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ और स्टोरी का टाइटल है अ करेजियस। करेज वर्ड से बना है करेजियस एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कोई भी काम और करेजियस का मतलब होता है साहस से भरा। तो करेज वर्ड से बना है, करेज मीन्स साहस और करेजियस साहसी या साहस से भरा, बहादुरी से भरा काम। यहाँ पे जो एक्ट है वो नाउन का काम कर रहा है, ये नाउन है यहाँ पे। और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव। तो जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में और जानकारी देते हैं। अ करेजियस एक्ट, एक बहादुरी से भरा काम। तो आइए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। इट वॉज संडे या रविवार था। एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, और जो स्कूल था वो बंद था। क्लोज्ड बंद था। वॉज क्लोज जो है पैसिव में है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और ये वॉज क्लोज्ड हो गया पैसिव में। जब भी वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो वो पैसिव वॉइस में होता है सेंटेंस। तो रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। तो गायत्री यहाँ मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। गायत्री वॉज वो थी, बहुत ही उत्साहित, उत्साह से भरी हुई थी और बहुत ज्यादा। ठीक है। एक्साइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है ये एक्साइटेड, और उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब। तो वेरी जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब्स और जानकारी देते हैं वर्ब्स के बारे में या एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे वेरी जो है वो है एडवर्ब, एक्साइटेड है एडजेक्टिव। और ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। शी वॉज गोइंग वो जा रही थी फिशिंग के लिए और मछलियां पकड़ने के लिए, इन द सी समुद्र में, विद हर फादर अपने पिता के साथ। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। वॉज या वर्ब के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक है। यहाँ पे वॉज लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। शी वॉज गोइंग फिशिंग, वो मछली पकड़ने जा रही थी समुद्र में अपने पिताजी के साथ। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के, देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है, उसका मतलब होता है का, के या की। पोजेशन बताता है वो कि गायत्री के पिताजी वॉज अ फिशरमैन, एक मछुआरे थे। फिशरमैन थे, मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे मीन्स हर दिन। ही वेंट आउट फिशिंग, वो मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे। गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट आउट, बाहर जाते थे। टू द सी, सी में समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया था गायत्री के साथ। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस कि उन्होंने गायत्री से वादा किया था दैट की ही वुड टीच हर फिशिंग। अब वुड का हम प्रयोग कब करते हैं? जब फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा होगा। दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, की वो उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। तो ये उन्होंने गायत्री के साथ वादा किया था। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन वेन शी वुड ग्रो अप। शी वॉन्टेड टू, चाहती थी वो, टेक अप फादर्स प्रोफेशन, फादर का ही पेशा अपनाना चाहती थी। वेन शी वुड ग्रो अप, जब वो बड़ी होगी तो वो अपने पिताजी के ही पेशे में जाना चाहती थी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस, जैसे ही गायत्री अपने शूज के तस्मों को या लेसेस को बांध रही थी। वॉज टाइंग, फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। जब वो अपने जूते के लेसेस को बांध रही थी, शी हर्ड अ न्यूज फ्लैश्ड ऑन रेडियो, उसने सुना। शी हर्ड एक न्यूज, एक समाचार जो कि रेडियो पर प्रसारित किया जा रहा था। A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. साइक्लोनिक मीन्स चक्रवाती और स्टॉर्म होता है तूफान। तो एक चक्रवाती तूफान was expected, तो उसकी आशंका थी। टू हिट द विलेज, कि वो गांव को हिट करेगा, गांव में आएगा। विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटों में। तो पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि अगले 24 घंटों में या अगले 24 घंटों के अंदर गांव में, हिट द विलेज, गांव में
चक्रवाती तूफान के आने की आशंका थी। वॉज एक्सपेक्टेड है, फिर से वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटों में गांव के अंदर चक्रवाती तूफान आने की आशंका थी। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग, उसको पता था, नो का पास्ट टेंस हो गया, न्यू उसे पता था, दैट की साइक्लोन जो चक्रवात था, वुड ब्रिंग वो लाएगा अपने साथ, स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवाएं, हैवी रेन्स बहुत ही भयंकर बारिश, एंड हाई टाइड्स इन द सी और समुद्र में भी ज्वार बहुत बढ़ जाएगा। इट वुड टॉपल ट्रीज, टॉपल का मतलब है कि जड़ से उखाड़ देना, तो इट वुड और इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि साइक्लोन के लिए यूज किया गया है, चक्रवात के लिए। इट वुड टॉपल ट्रीज, जो ये तूफान होगा वो पेड़ों को अपनी जड़ से उखाड़ देगा, पेड़ गिर जाएंगे, एंड डैमेज हाउसेज, और घरों को भी डैमेज करेगा, नुकसान पहुंच जाएगा। देयर वुड बी हैवी रेन, तो हैवी मीन्स बहुत ही भारी, रेन बरसात, भारी का मतलब है कि बहुत ही तेज। देयर वुड बी हैवी रेन, बहुत तेज बारिश होगी, भारी बरसात होगी, विच कुड कॉज फ्लड, तो कुड है यहाँ पे कि जिससे कि फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ आ सकती है। पूरी लाइन का मतलब है भारी से भारी बारिश होगी जिससे कि बाढ़ आ सकती है। देयर वुड बी हैवी रेन विच कुड कॉज फ्लड। शी रश्ड आउटसाइड, तो वो भागकर गई, कहाँ, बाहर, आउटसाइड, टू वार्न हर फादर, वार्न का मतलब है चेतावनी देना, तो वो भागकर गई बाहर अपने पिता को चेतावनी देने के लिए कि ये न्यूज रेडियो में बताई जा रही है, तो चेतावनी, सावधान करने के लिए अपने पिताजी को बताने के लिए गायत्री बाहर भागकर गई। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, तो बोथ ऑफ देम मीन्स गायत्री और उसके पिताजी दोनों, दोनों ने हर्ड सुनी, हियर का पास्ट टेंस हो गया, हर्ड उन्होंने सुनी, लाउड क्लैप ऑफ थंडर, तो इसका मतलब हुआ कि गड़गड़ाने की तेज आवाज सुनी। थंडर यहाँ पे है कि जोर की आवाज, गड़गड़ाना, तेज आवाज सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की, स्टार्टेड फॉलिंग गिरने लगी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, वो देख सकते थे, कुड सी देख सकते थे, वेव्स ऑफ द सी तो समुद्र का ज्वार, राइजिंग हायर एंड हायर की वो ऊंचा और बहुत ऊंचा उठता जा रहा है, हायर और हायर और भी ऊंचा उठता जा रहा है। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, तो इवनिंग का मतलब होता है शाम, तो शाम हो चुकी थी, लेट इन द इवनिंग शाम हो चुकी थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, साइक्लोन जो चक्रवाती तूफान था वो उस एरिया में, उस जगह पे आ चुका था। हैड के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है कि पहले से ही चक्रवात फिर वहां आ चुका था। हिट जो है तीनों फॉर्म्स में सेम रहता है, हिट हिट हिट, तो चक्रवात पहले ही वहां हिट कर चुका था, आ चुका था। इट हैड बिन रेनिंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार, और रेनिंग मीन्स बारिश। हैड बीन रेनिंग, ये जो स्ट्रक्चर है ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कि लगातार बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लड वाटर बाढ़ का पानी, हैड ऑलरेडी एंटर्ड पहले से ही प्रवेश कर चुका था गायत्री के घर में। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि पहले से ही आ चुका था गायत्री के घर के अंदर। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, तो प्लेस्ड, हैड प्लेस्ड, फिर से हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस, उसने रख दिया था या वो रख चुकी थी। ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, सारे के सारे छोटे मोटे घरेलू सामान, लाइक फूड जैसे कि खाना, आर्टिकल्स और भी कई चीजें, यूटेंसिल्स बर्तन, कैंडल्स मोमबत्तियां, एंड मैच बॉक्सेस माचिसें, ऑन बेड्स टेबल्स एंड चेयर्स, बेड बिस्तर के ऊपर, टेबल के ऊपर और कुर्सियों के ऊपर उसने ये सब सामान रख लिया था। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, बाय द मॉर्निंग सवेरे तक, अ लॉट ऑफ वाटर बहुत सारा पानी, हैड एंटर भीतर आ चुका था घर के। हैड के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है।
तो ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। सो फ्रेंड्स देखिए, अलग अलग टाइप्स के पास्ट टेंस आप देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सारे के सारे आपको पास्ट टेंस के यहाँ पे रूल्स सेंटेंसेस के साथ देख सकते हैं। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। सवेरे तक बहुत सारा पानी उसके घर में आ चुका था, भर चुका था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक, जो कि परेशानी से कटी। तो आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक असुविधाजनक रात बिताने के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री गई अपनी छत में। टेरेस मतलब छत, वेंट जो है गो का पास्ट टेंस है, गई अपनी छत में। एंड लुक्ड अराउंड, उसने वहां से चारों ओर देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, एंटायर एरिया पूरा का पूरा एरिया जो था, सबमर्ज मीन्स डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ, ठीक है, इन वाटर। तो पूरा का पूरा एरिया जो था वो पानी में डूब गया था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, ओनली केवल, अ फ्यू कुछ, हाउसेस घर, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। बस बाकी तो सारा ही गांव या पूरा एरिया जो है पानी में डूबा हुआ है, बस कुछ घर देखे जा सकते थे। The little huts near her house could not be seen due to floods. लिटिल मतलब छोटी छोटी जो झोपड़ियां थी उनके घर के पास, नियर हर हाउस, कुड नॉट बी सीन, वो नहीं दिख पा रही थी, वो नहीं दिख सकती थी, ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ की वजह से। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स। होमलेस मतलब बेघर लोग, तो पीपल यहाँ पे नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। होमलेस मीन्स एडजेक्टिव है ये, बेघर लोग। वर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन ट्री स्टम्प्स तो पेड़ के तने, कटे हुए तने में, क्योंकि पेड़ भी उखड़ के गिर गए थे, टूटे हुए पेड़ों के तनों में ही वो लोग बैठे हुए थे। एंड एट अदर प्लेसेस, और कुछ दूसरी जगहों में, विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जो कि पानी के नीचे, जो पानी के अंदर नहीं डूबी हुई थी, वहां पर भी लोग बैठे हुए थे। ऐसी जगहों में बैठे हुए थे वो लोग, क्योंकि उनके घर तो नष्ट हो चुके थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, तो गायत्री थॉट, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, उसने सोचा कि शी शुड डू समथिंग, उसको कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टूवर्ड्स द बोट, स्विम का पास्ट टेंस है स्वैम, वो तैरी, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, द बोट, तो गायत्री बोट की तरफ तैरी। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, लाइंग जो पड़ी हुई थी, आउटसाइड बाहर, जो कि उसके घर के बाहर पड़ी हुई थी एक बोट, उसकी तरफ वो तैर कर गई। शी रोड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून्ड पीपल, रोड पावरफुली, तो रोड का मतलब होता है जैसे चप्पू की हेल्प से नाव को चलाना। अब उसको नाव तो मिल गई थी, बोट। शी रोड पावरफुली, तो उसने काफी शक्ति से वो नाव चलाई। टुवर्ड्स द मरून्ड पीपल, अब मरून्ड का है बेघर बेसहारा जो लोग थे, उनकी तरफ उसने नाव चलाकर वो ले गई। असहाय लोग थे, बेसहारा लोग थे, उनकी तरफ वो नाव चलाकर ले गई। शी हेल्प देम, उसने उनकी मदद करी। बोर्ड द बोट, बोर्ड का मतलब है चढ़ने में, बोट के ऊपर, तो जो बोट लेकर गई थी उसमें उसने मदद करी कि वो बोट पर चढ़ जाए। एंड रोड टू द टाउन हॉल, और वापस फिर चप्पुओं की हेल्प से बोट चलाकर वो वापस ले आई उनको टाउन हॉल तक। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, देयर मीन्स वहां, टाउन हॉल में। दे वर रिसीव्ड, उनका स्वागत किया गया। दे कौन है, जो जो बेसहारा लोग वापस ले गई है वो। दे वर रिसीव्ड, उनका स्वागत किया गया बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जिला, और अथॉरिटीज अधिकारियों के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, वहां पर उनका स्वागत किया गया उन लोगों का। ये भी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पैसिव में है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पैसिव में है। देन शी रिटर्न होम, और फिर वो वापस आ गई घर। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया। टू गिव हर सम क्लोथ्स, कि वो उसे कुछ कपड़े दे, फूड खाना दे, मैच बॉक्सेस माचिस दे, और कैंडल्स मोमबत्तियां दे। शी पैक देम इन अ वाटरप्रूफ बैग, उन सारी चीजों को पैक कर दिया इन अ वाटरप्रूफ बैग, एक ऐसे बैग में जिसमें कि पानी नहीं घुस सकता, तो पॉलीथीन टाइप का कुछ लिया होगा, उसी बैग में उसने सारा सामान डाला, वाटरप्रूफ बैग में, और सारा का सारा आइटम जो थे वो पैक कर दिए।
एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और वापस चली गई टाउन हॉल की तरफ जहां पे बेसहारा लोग इकट्ठा हुए थे, जो वही उनको नाव में बिठाकर वापस लाई थी। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, हैंडेड ओवर मतलब सौंप दिया, मटेरियल जो भी सामग्री लेकर आई थी, टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो निरीक्षण कर रहा था, ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, टेम्पररी का मतलब हुआ अस्थायी, जो परमानेंट नहीं होता, जो कुछ टाइम के लिए ही बनाया जाता है, तो ऐसा शेल्टर रहने की जगह बनाई थी, टेम्पररी अस्थायी तौर पर कुछ रहने की जगह उन लोगों के लिए बनाई गई थी, तो वहां पे उसने सुपरवाइजर को वो सारी चीजें दे दी। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जिसने कि बांट दिए, हु डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिए, वही सारी सामग्री जो वो लेकर आई थी, टू द पीपल सभी लोगों में बांट दिए। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, अब दे वो वाले लोग हैं जो बेघर बेसहारा है, फेल्ट फील का पास्ट टेंस हो गया, उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हुई जब उन्होंने कपड़े भी पहने और उन्होंने लाइट जला पाई, मोमबत्ती और माचिस की सहायता से बहुत उनको खुशी महसूस हुई। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी, टी डबल ओ मतलब भी, गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी बहुत खुश थी, दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि शी कुड डू वो कुछ कर सकी, अ लिटिल थोड़ा बहुत कुछ कर सकी, टू हेल्प देम उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकी, इसकी उसको बहुत खुशी हुई। शी हैड हेल्प हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, तो उसने हेल्प करी थी, मदद करी थी अपने पड़ोसियों की, इन देयर आवर ऑफ नीड मतलब जब उनको मदद की जरूरत थी उस टाइम गायत्री ने अपने पड़ोसियों की मदद करी, इसका उसको बहुत गर्व हो रहा था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अब आप बताइए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका है? हमने बहुत सारे सेंटेंसेस किए हैं ऐसे, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, उसने अपने पड़ोसियों की मदद करी। अब इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, इन द आवर ऑफ क्राइसिस, तो यहाँ आवर हो गया घड़ी या समय, क्राइसिस होता है संकट, तो संकट की घड़ी में या संकट के समय में मोस्ट पीपल ज्यादातर लोग आस्क फॉर हेल्प, वो लोग मदद मांगते हैं, आस्क फॉर हेल्प मदद मांगते हैं। बट करेजियस पीपल लेकिन साहसी लोग, रेंडर हेल्प टू अदर्स, रेंडर मीन्स देना, वो लोग देते हैं हेल्प मदद, टू अदर्स दूसरों को, या दूसरों की मदद करते हैं। तो सब लोग जैसे कभी मुसीबत की घड़ी आ गई तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मदद मांगते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो पहले खुद को तो बचाते हैं ही, साथ में फिर वो दूसरों की मदद भी करते हैं। जब खुद को बचाएंगे तभी तो दूसरों की मदद भी कर पाएंगे, और इसीलिए वो साहसी भी कहलाते हैं, करेजियस पीपल। अभी जाइएगा नहीं फ्रेंड्स, रोज की तरह अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स के। तो टॉपल्ड का हमने मीनिंग किया था कि उखड़ कर गिरना, जैसे कि पेड़ उखड़ गए अपनी जड़ से। रोड, यह है चप्पुओं की हेल्प से जोर जोर से नाव चलाना। सबमर्ज्ड, पानी में डूब जाना। शेल्टर, जहाँ पे रहते हैं लोग, शेल्टर मिलता है उनको रहने का स्थान। और यूटेंसिल्स हो गए बर्तन। अब इनको फिट करना है, यहाँ फिलअप्स करते हैं। द टाउन वॉज डैश बाय द फ्लड वाटर, फ्लड वाटर है तो टाउन क्या होगा? सबमर्ज्ड। द टाउन वॉज सबमर्ज्ड बाय द फ्लड वाटर। नेक्स्ट है अनु डैश द बोट टू शोर, मतलब किनारे पर वो बोट को ले गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर देखिए ये वाला वर्ड आएगा रोड, हमारा सबमर्ज हो गया, रोड हो गया। अनु रोड द बोट टू द शोर। नेक्स्ट है द अर्थक्वेक डैश द बिल्डिंग, तो अर्थक्वेक ने बिल्डिंग को क्या कर दिया? यहाँ देखिए तीन चीजें रह गई हैं, तो ये होगा टॉपल्ड, मतलब गिरा दिया। ठीक है, तो टॉपल्ड हो गया यहाँ पे। द मेड वॉश्ड ऑल द डैश ऑफ द किचन, तो मेड ने हाउस हेल्प ने वॉश मतलब धो दिए सारे के सारे डैश ऑफ द किचन, किचन के सारे यूटेंसिल्स, बर्तन धो दिए। और हमारा लास्ट है ह्यूमन बींग्स नीड फूड क्लोथिंग एंड डैश, तो उनको चाहिए, ह्यूमन बींग इंसानों को चाहिए फूड खाना, क्लोथिंग कपड़े, एंड हमारा रह गया यहाँ पे शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने का स्थान। तो ह्यूमन बींग्स लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।